रमन और मौन व्रत। एक दिन ऑफिस में, सुब्बू स्वामी, मेरी फाइल में गलतियां थी, फिर भी आज बॉस बारूद फट मुझ पर चिल्लाया नहीं। बॉस का आज मौन व्रत है, वो महीने में एक दिन नहीं बोलता है। अगर ये बात है तो क्यों ना मजाक किया जाए, मैं फाइल में मेंढक रख देता हूँ। जब बुड्ढा फाइल खोलेगा तो मेंढक उस पर फुदक पड़ेगा। बॉस का मौन व्रत है, वह मुझ पर चिल्ला नहीं सकता। कमाल है। रमन मेंढक को फाइल में रखकर बॉस के केबिन की ओर चल देता है। जाकर ये फाइल बॉस को देता हूँ। अबे मत कर। केबिन के अंदर रमन फाइल बॉस को देता है। फाइल खोलने पर ये तो गया काम से। रमन और बॉस। मैं भूल गया, मौन व्रत में जुबान नहीं चलती, लात तो चलती है। रखवाला रामा। एक रात को एक गांव में, ओफो, आज बहुत थक गया, अब नींद सता रही है। क्या बात है, तुम क्या देख रही हो? सुनो, कोई घर में सेन लगा रहा है भाग्यवान। मुझे लगता है वह अंदर आ भी गया, आवाज बंद हो गई। पंडित तुरंत अपने बिस्तर में चादर ओढ़कर लेट गया। लेट जाओ, उधर न देखो, चोर है। रामा की आंख बचाकर आ गया होगा। रामा गांव का कोतवाल था। अब क्या करें जी? बताता हूँ, सुनो। उधर चोर, आवाजें, वे जाग रहे हैं, उनके सोने तक इंतजार करता हूँ। पता नहीं वे धन कहाँ रखते होंगे। तभी चोर के कानों में कुछ फुसफुसाहट पड़ी। वे कुछ बातें कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, शायद वे अपने रुपए पैसे की बात ही कर रहे हो। इधर ब्राह्मण दंपत्ति। हम अपने बच्चे का क्या नाम रखेंगे जी? अगर बेटा हुआ तो उसे रामा कहेंगे। रामा? हाँ, नाम तो अच्छा है। जब वह घर में होगा तो मैं उसे हौले से पुकारूंगी, रामा रामा। और अगर वह आंगन में हुआ तो? तब जरा जोर से पुकारूंगी, रामा रामा। इधर चोर, काश ये लोग बकवास बंद करके अपने धन के बारे में बात करें, या फिर जल्दी से सो जाए। इधर पंडित जी लगातार बतिया रहे थे, लेकिन अगर मुन्ना ना घर में होगा ना आंगन में, बल्कि बाहर सड़क पर खेल रहा होगा तो? अरे तब तो मैं खूब जोर से चिल्लाऊंगी, रामा रामा। बाहर घूमते रामा ने वह आवाज सुनी। रामा। गांव का कोतवाल रामा उस घर की ओर दौड़ा जहां से उसका नाम पुकारा जा रहा था। घर के नजदीक पहुंचकर, ओहो, लगता है कोई चोर सेंध लगाकर घर में घुसा है। उसी छेद से कोतवाल भी घर के अंदर घुस गया। घर के अंदर, वाह, चलो उन्होंने अपनी बकबक बंद तो की, अब जल्दी ही वह सो जाएंगे। और पीछे से एक हाथ ने चोर को दबोच लिया। पकड़ लिया तुझे बदमाश। रामा है, उसने हमारी आवाज सुन ली। हमारी तरकीब काम कर गई, हम बच गए। इस प्रकार पति पत्नी बड़ी चतुराई से लुटने से बच गए और चोर पकड़ा गया। बिल्लू और मम्मी पापा। एक दिन सड़क पर, एक बार मैंने क्रिकेट खेलते हुए एक ओवर में 5 छक्के मारे।
5 ही क्यों, 6 क्यों नहीं चौबे जी? क्योंकि उसके बाद फील्डर को गेंद मिली ही नहीं, वह कहीं खो गई और आगे खेल न हो सका। तभी बिल्लू की आवाज उनके कानों में पड़ती है। पापा जी, मम्मी आपको बुला रही है। अच्छा चौबे जी, मैं चलता हूँ। घर के अंदर पापा जी, मम्मी ने। अरे भाई सुन लिया, मोना ने बुलाया है, तभी तो भागा चला आया हूँ। मगर पापा जी, आप गलत जा रहे हैं। देखो, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करो। उम्र में मैं बड़ा हूँ या तुम, बोलो। यह सुनकर बिल्लू एक किताब पढ़ने बैठ जाता है। हर गृहिणी की तरह तुम्हारी मम्मी किचन में होगी, मैं वहीं जा रहा हूँ। किचन में? मोना किचन में नहीं है, वह ड्राइंग रूम में भी नहीं है, वह बेडरूम में होगी। बेडरूम में है, वह बेडरूम में भी नहीं है। कभी वह बिल्लू के स्टडी रूम में चली जाती है, वहीं जाकर देखता हूं। बिल्लू का स्टडी रूम, वह बेटे के स्टडी रूम में भी नहीं है। शायद वह ऊपर छत पर चली गई होगी, वहीं जाकर देखना चाहिए। ऊपर छत पे, मोना छत पर भी नहीं है। बिल्लू के पापा वापस नीचे आते हैं। आखिर वह कहां गई? सारे घर में एक स्टोर बचा है जहां मैंने नहीं देखा, उसे भी देख लेता हूं। स्टोर में भी निराशा हाथ लगी, मोना स्टोर में भी नहीं है। बिल्लू, आखिर कहां है तुम्हारी मम्मी? वह आपका टेलीफोन पर इंतजार कर रही है। मैं आपसे यही तो कहना चाहता था पापा। टेलीफोन पर? आप कहाँ थे? मैं कितनी देर से फोन होल्ड ऑन किए खड़ी हूँ। मार्केट में शॉपिंग को आई थी, कुछ चीजें खरीदी हैं, पैसे कम पड़ गए हैं। आप पैसे लेकर फौरन जनरल स्टोर्स पर आ जाओ। यह सुनते ही बिल्लू के पापा रॉकेट की तरह दौड़ लगाते हैं। अगर मैं 5 मिनट में मार्केट नहीं पहुंचा तो मेरी बीवी का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाएगा।